Students, welcome to our online classes. Today we are going to see the next lesson of 5th standard EVS 1, that is let us solve our own problem. खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे हम अभी. तो देखो कैसे करते हैं civic life में. What problem can you identify from the following picture? My area gets water only thrice a week. मतलब मेरे यहाँ पे वीक में सिर्फ क्या होता है, 3 टाइम्स ही वहाँ पे वाटर आता है. फर्स्ट मतलब वाटर प्रॉब्लम है. Second, the garbage has piled up. I have to walk to school with my nose covered. तो मुझे क्या, जब भी मैं जिस रास्ते से स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत गार्बेज होता है, इसीलिए मुझे हमेशा मेरा नोज कवर करके ही जाना होता है. मतलब यहाँ पे क्या है, गार्बेज प्रॉब्लम है. थर्ड, आई फील लाइक राइडिंग माई बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे. मुझे हर दिन जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो कैसे जाती हूँ, बाय राइडिंग अ बाइसिकल. बट देर इज नो बाइसिकल ट्रैक. बट वहाँ पे बाइसिकल ट्रैक नहीं है क्या हमारे यहाँ पे, नहीं ना. क्यों, क्योंकि इस वजह से बाइसिकल ट्रैक नहीं होते तो वहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होते. माई फादर हैज टू विजिट द तारुका प्लेस एवरी डे फॉर सम डिस्प्यूट ओवर द लैंड. मेरे जो पापा है हर दिन क्या जाते हैं, तारुका प्लेस पे जाते हैं. बट वहाँ पे क्या होते हैं कि हर दिन वहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं. मतलब वहाँ पे जो झगड़े हो, आर्ग्यूमेंट ऐसे वहाँ पे चलते रहते. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट, दैट इज अ इश्यू इन सिविक लाइफ. वी एनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम्स इन अवर सिविक लाइफ. हम हमारे सिविक लाइफ में मतलब सोशल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं. दिस प्रॉब्लम कॉज अस इनकन्वीनियंस. हमें इनकन्वीनियंस कॉजेज करते हैं. कैसे कि इसकी वजह से हमें क्या होता है, वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है वहाँ पे हमारे. समटाइम्स अवर लाइफ इज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर. इफ वी टर्न ब्लाइंड आई टूवर्ड्स प्रॉब्लम दे बिकम वर्स. हम इन प्रॉब्लम्स को अनदेखा करें तो जाता क्या हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं. सो इट इज बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम. तो यही बेस्ट होगा कि उसे हम जल्दी सॉल्व करें. द प्रॉब्लम फेस बाय पीपल इन सिटीज एंड विलेज कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम और इशू इन सिविक लाइफ. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इशू. तो हमें ये आइडेंटिफाई मतलब ये प्रॉब्लम से आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट. वन पर्सन अलोन कैन नॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम. एक अकेला कर सकते क्या सॉल्व, नहीं. दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन. हर किसी के एफर्ट्स और कोऑपरेशन से वो सॉल्व होते हैं. नेक्स्ट, सॉल्विंग डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट्स मतलब क्या, जो आर्ग्यूमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्यूट. मतलब जैसे लोग झगड़ा करते, क्यों, क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट्स होते. तो ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं. डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वेरियस इशू इन अवर टाउन्स एंड विलेज कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. मतलब विलेज में हो या वहाँ पे सिटी में हो, टाउन में हो, तो वहाँ पे डिस्प्यूट से भी क्या है, एक प्रॉब्लम है. क्योंकि लोग रास्ते पे भी कभी कभी झगड़ना स्टार्ट करते हैं. तो ये भी एक क्या है, प्रॉब्लम. द वेलबिंग ऑफ विलेज इज अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट. तो इस वजह से जैसे विलेज में कहोगे कि ऐसे कंटिन्यूस ऐसे डिस्प्यूट चलते, आर्ग्यूमेंट चलते रहे, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट वहाँ पे चलता रहता है. इट लीड्स टू लॉस ऑफ यूनिटी और ऑब्स्ट्रैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो विलेज की प्रोग्रेस है और वहाँ पे जो यूनिटी वो लॉस होने लगती. इफ द डिस्प्यूट्स आर नॉट सीरियस, और डिस्प्यूट सीरियस नहीं है, दे कैन बी सॉल्व लोकली बाय स्पीकिंग टू द पार्टिसिपेंट. तो ऐसे देखो कि कहाँ पे झगड़ा चल रहा है तो कोई थर्ड पर्सन आके वहाँ पे क्या करता है, उसे सॉल्व करता है. ऐसे विलेज में भी किया जाता है. However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to the appropriate bodies or the court. तो उसे क्या कि विलेज में सॉल्व नहीं हुआ लोकल लेवल पे, तो उसे क्या किया जाता है, अप्रोप्रिएट बॉडीज और कोर्ट्स में उसे सॉल्व किया जाता है. डू यू नो में है हमारे पास, देखिए टेक्स्ट बुक हो गया आपके पास. सिंस 2007 द महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन. महात्मा गांधी का ये क्या था, वहाँ पे मिशन था, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अवर स्टेट. द एम ऑफ द स्कीम इज दैट विलेज शुड बी एबल टू सॉल्व देयर ओन डिस्प्यूट through peaceful discussion. This method of solving dispute increase harmony in the village. Village which have solved their dispute by using this method also get a peace award. In cities, mohalla committees held to solve disputes. नेक्स्ट देते, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि कैसे सॉल्व किए जाते प्रॉब्लम, आपने ये सुना है क्या. हिवारे बाजार. कौन सा, हिवारे बाजार. इन द विलेज ऑफ हिवारे बाजार इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, वाटर शॉर्टेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम. वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, वाटर शॉर्टेज. दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेज. द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व.
उन्होंने पूरे गांव में मिलके उन्होंने क्या किया, जो एनिमल फीडिंग प्रॉब्लम था और उसके बाद जो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम था उसने वो उन्होंने सॉल्व किया। नाउ हिवारे बाजार हैज लश ग्रीन सराउंडिंग, तो अभी वहाँ पे पूरी तरह से ग्रीनरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो विलेजर्स है उन्होंने सबने मिलके वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मेनी विलेज फेस वाटर शॉर्टेज, बहुत लोगों के यहाँ पे वैसे कि वाटर शॉर्टेज बहुत जगह पे हमें देखने को मिलता है। फाइंड द रीजन फॉर दिस एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, तो इसके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हो, इसके लिए क्या वहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आती, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उससे क्या करना है, सॉल्यूशंस आपको बताए, या आप अपने लेवल में क्या कर सकते हो उसे बता सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट हुआ था कि जैसे महात्मा गांधी जी ने भी क्या मिशन स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन थे, उसमें क्या लोकल लेवल पे मतलब विलेज लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम को क्या करते थे, जो विलेजर्स है वो उसे सॉल्व करते थे, और उन्होंने ये अच्छी तरह से सॉल्व किया तो उनको पीस अवार्ड वहाँ पे दिया जाता था। कौन सा अवार्ड? पीस अवार्ड। अभी हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान। जो हमारा विलेज है उसे श्रमदान से क्लीन करना, ये तो आपने सबने सुना होगा। द पीपल ऑफ खुरवाड़ी विलेज इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लीन देयर विलेज थ्रू श्रमदान और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। मतलब वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जो क्या होते हैं, खुद से क्या करते हैं वहाँ पे हेल्प करते हैं, उन्हें वॉलंटरी कहा जाता है। They decided that everyone should help in cleaning the village. First, the wastewater was dealt with. The garbage was used to make manure using vermiculture. A toilet was built in each house. देखो उन्होंने कैसे किया, जो श्रमदान लेवल से मतलब श्रमदान वहाँ पे यूज करके उन्होंने जो खुटवाड़ी है उस्मानाबाद के डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो वेस्ट वाटर है उसे ठीक किया। उसके बाद जो गार्बेज है उसका यूज करके उन्होंने मैन्योर बनाया वर्मी कल्चर यूज करके, और जो हर एक घर है उसमें वहां पे उन्हें क्या है, टॉयलेट। संत गाडगे बाबा यूज कीर्तन्स टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द विलेज क्लीन। जो संत गाडगे बाबा थे उन्होंने क्या किया था कि उनकी कीर्तन से, सबको कीर्तन बहुत अच्छे लगते, तो कीर्तन से उन्होंने लोगों को वहां पे सजेस्ट किया कि कैसे आप अपने विलेज को क्लीन रख सकते। ही टोल्ड द पीपल दैट वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट क्लीनलीनेस, एजुकेशन एज सेल्फ। उन्होंने लोगों को यही बताया कि क्लीनलीनेस, उसके बाद एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस की आप क्या करोगे, खुद की प्रोग्रेस कर सकते हो। ये आपके पास नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, तो आप खुद की प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ही शो पीपल हाउ टू क्लीन द विलेज थ्रू हिज ओन एक्शन। उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, तो उन्होंने खुद के एक्शन में वो बताया कि कैसे विलेज को वहाँ पे क्लीन किया जाता है। ओके, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, ये भी नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज ग्राम गीता। वो ग्राम गीता क्या है देखो, मिळोनी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हंसते पर हंसते साफ सर्वही, चहू करे मार्ग। मतलब इस लाइन से उन्होंने क्या किया, वहां पे बताया कि कैसे वहां पे क्लीनलीनेस कैसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने उनके जो भी लाइन्स थे उन्होंने वैसे उनको बताए कि जैसे आप नीचे देख सकते हो कि संत गाडगे बाबा और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, उन्होंने क्या किया, लोगों को कीर्तन वाइज उन्होंने क्या किया, लोगों को वहां पे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस बताया। अभी देखो कि न्यूज़पेपर कैरी, see next one, that is a newspaper carries several articles about Shramdan. Collect this article, discuss the things that can be achieved with। ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें आती है कि उससे आपको पता चलता है कि श्रमदान वहाँ पे किया जाता है, आर्टिकल्स आते हैं ऐसे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसे वहाँ पे पढ़ सकते हो और डिस्कस भी कर सकते हो अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। जैसे आप घर में भी देखते हो कि घर हमारा क्लीन हुआ तो हमें कितना वहाँ पे हैप्पी लगता है, फ्रेश लगता है। और सेम तरीके से एक दिन घर पे वहाँ पे क्लीनिंग ही नहीं हुई तो कैसे लगता है, हाँ वहाँ पे बहुत मतलब फ्रेश नहीं लगता हमें। तो ये क्या होता है कि क्लीनलीनेस बहुत ही, जैसे हम घर में क्लीनलीनेस रखते सेम तरीके से हमें क्या करना है कि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे क्लीनलीनेस चाहिए। आपके घर पे आसपास, जैसे स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको क्लीनलीनेस रखना है, आपके जो यूनिफॉर्म है वो भी क्लीन होने चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको स्कूल में भी सिखाई जाती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है दैट इज अ कैनू टेल। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे देखो संत गाडगे बाबा और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इनकी इंफॉर्मेशन आप बहुत जगह से उसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो फाइंड आउट कीजिए। क्योंकि जो पहले के मतलब अभी के लीडर्स
और पहले के जो लीडर्स है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या की, हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई है। ओके, अभी हम देखते हैं कैन यू टेल का। ठीक है, अभी कैन यू टेल में देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, आपको क्वेश्चंस क्या करने, लर्न करने, देखने, उसके आंसर्स दीजिए। For a society to be peaceful, the basic needs of all the section needs to be met. Each person must get the necessary, हर एक पर्सन को जो नेसेसरी थिंग्स है वो मिलनी चाहिए। द एक्सप्लोटेशन इन सोसाइटी मस्ट स्टॉप, इनइक्वालिटी मस्ट डिक्रीज, इनइक्वालिटी डिक्रीज होने चाहिए। एवरीवन मस्ट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। By learning the importance of peace and by using peaceful method, we can create a peaceful environment in our family, school and community. देखो क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर किसी का वहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओके, तो पीसफुल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, और हमारा एनवायरमेंट भी क्या होगा, बहुत, जैसे हमने लास्ट इसमें भी देखा है, हम एनवायरमेंट को बचाएंगे तो हम बचेंगे, क्या हम एनवायरमेंट को बचाएंगे तो खुद बच सकते। तो इस तरीके से हमने ये लेसन सीखा। इसमें हमने क्या सीखा, लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम, हम खुद के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपने इस लेसन में देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत इजी लेसन भी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, हाउ टू सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। आप फैमिली में देख लो या आप क्या कर लो, घर में बाहर भी देख लो, तो आप खुद के प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करते हो, ये आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिला। ओके, अभी जैसे डू यू नो में आपको चीज़ें दी गई, आपको चीज़ें क्या करनी, पढ़नी है, बहुत ईजी है। और जो कैन यू टेल है पेज नंबर 33 पे, वो भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसके आंसर देने की आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी, यहाँ पे देखी। तो सबको समझ में आ रहा है, ये लेसन बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, डू यू नो पढ़ना है, व्हाट वी लर्न, ये सारी चीज़ें जितने भी टेक्स्ट बुक में दी गई एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। और ट्राई करो कि खुद से आप, मैं तो क्वेश्चन आंसर दूंगी बट आप खुद से क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बहुत ईजी, आपको क्या करना है, लेसन पढ़ना है और लेसन से ही आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? Okay, now we see the next lesson in the next